नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोनों चीज़ें एक रिसर्चर के लिए वैसे ही हैं जैसे एक बिल्डिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और मैप तैयार करना। अगर ये क्लियर नहीं है तो रिसर्च जर्नी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज़ दिस रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड द गुड रिसर्च प्रॉब्लम, क्या होता है ये दोनों चीज़ें, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो इन सब के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्लाइड, इंट्रोडक्शन। देखो, रिसर्च क्या है। रिसर्च स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। रिसर्च का मतलब ही है कि आप कोई प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका रिसर्च है। तो अगर प्रॉब्लम वीक है तो पूरा रिसर्च का रिजल्ट ही वीक हो जाएगा। तो हमको एक गुड रिसर्च होना बहुत ही मैंडेटरी है, एक बढ़िया रिसर्च होना आपके पास ज़रूरी है। एक सही प्रॉब्लम आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है। सेलेक्टिंग ए गुड प्रॉब्लम इज़ क्रूकल टू सक्सेस। आपको अगर सक्सेस चाहिए अपनी रिसर्च के अंदर, आपको अपना रिसर्च प्रोग्राम है वो अच्छे से परफॉर्म करना है, रिसर्च अच्छे से इसको आपको अप में लेके जाना है, देन यू नीड टू यूज़ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। गलत प्रॉब्लम अगर आपने चूज़ कर ली, दैट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो रिव्यू लिटरेचर ये डिफाइन करता है आपका स्ट्रेंथ क्या है आपकी रिसर्च का। देखिए दोस्तों, सोचो अगर एक स्टूडेंट है, उसने 2 साल को रिसर्च किया, 2 साल को रिसर्च टॉपिक उसने चूज़ किया, उसमें वो उसने जी जान लगा दिया। बाद में उसको 2 साल बाद में पता चलता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर तो 100 बार रिसर्च हो चुकी है, 100 टाइम्स ऑफ रिसर्च हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं क्या रिसर्च करूँगा, उसका पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए राइट टाइम पर राइट प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड पैशन। रिसर्चर मस्ट फील मोटिवेटेड, मतलब आप मोटिवेट होने चाहिए उस टॉपिक के रिलेटेड। रिसर्चर का रिसर्च देखिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 2 से 5 साल भी लग जाते हैं कई बार, ठीक है, कई बार किसी को 10 साल भी लग जाते हैं। तो रिसर्च एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो मिडवे ही आप बोर हो जाएंगे। आप कई बार क्या होता है कि नॉट अपन नहीं बोल सकते कि वो छोड़ सकता है, पर कई बार क्या बोर होकर बीच में छोड़ देता है। सो यू शुड बी मोटिवेटेड एंड द रिसर्च मस्ट बी इंटरेस्टेड फॉर अकॉर्डिंग टू यू। तो आपका पेशन, मोटिवेशन सक्सेसफुल कंप्लीट करेगा। आप उसमें सक्सेस होगे जब आप मोटिवेट रहोगे उसके में कि भाई हाँ भाई ये वाला टॉपिक तो मेरे को पढ़ना ही है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, एआई के शौकीन स्टूडेंट है कोई, तो वो एआई इन हेल्थ के, एआई इन साइबर सिक्योरिटी एक एक्साइटिंग टॉपिक होगा, तो ये अपन यूज में ले सकते हैं। तो रिसर्च एक बहुत ही अच्छा मैराथन है जिसको आपको दौड़ना है, इंटरेस्टिंग लगाना है और आप थकना नहीं है आपको उसके अंदर, पेशेंस के साथ में उसमें मोटिवेट रहना है आपको। सेकंड है नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी। टॉपिक में नई सोच या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आप कोई न्यू एडिशन आप दोगे, आपका अगर आप यूज़ में ले रहे हो तो कोई नोवेल्टी के अकॉर्डिंग आपका वो नया होना चाहिए। आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम। ये आपको होता है, एक नया एंगल आपको देना है। इम्पैक्ट ऑफ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम रील्स ऑन स्टूडेंट स्लीप पैटर्न। ये एक नया फ्रेश है कि इंस्टाग्राम से स्टडी डिस्ट्रैक्ट होती है, ये सब कर चुके हैं, पर इंस्टाग्राम के रील्स से स्टूडेंट के सोने पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके नींदों पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, वो कितना सो रहा है, ये चीज़ें आपको पता लगानी है। तो ये एक नया टॉपिक हो सकता है। रिलेवेंस, ये अगर अपन देखें तो प्रॉब्लम यूज़फुल होनी चाहिए, अकेडमिक होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस उसका होना चाहिए। रिसर्च हमेशा अप्रिशिएट होनी चाहिए, अप्रिशिएबल होनी चाहिए। जैसे में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इन रूरल बैंकिंग, इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक। साइबर सिक्योरिटी है वो रूरल बैंकिंग के अंदर कितना इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ टाइम पास के लिए हम रिसर्च करें, एक इफेक्टिव रिसर्च होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजिबिलिटी।
फिजिबिलिटी का मतलब है कि आपका टाइम, आपकी मनी, आपका स्किल, आपका डेटा अवेलेबिलिटी चेक करना है आपको। कि इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट होता है कि भैया नहीं हो रहा है तो उसको एक बार अवॉइड कर दो, आप क्यों उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि क्योर फॉर कैंसर इन 6 मंथ इज़ इम्पॉसिबल। आप कैंसर के बारे में कोई रिसर्च करे हो 6 महीने के अंदर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें अवेयरनेस सर्वे वगैरह काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। फिजिबिलिटी का मतलब ही है जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी में से आपको टॉपिक चूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको पॉसिबल बनाना है। अगर इम्पॉसिबल है तो, और अगर आपने चुन भी लिया तो उसको फ्रस्ट्रेशन में रहोगे आप, उसके अंदर एक स्मार्ट रिसर्चर आप नहीं बन सकते उसके अंदर। तो आपको एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो आपके टाइम और फिजिबल हो आपके लिए। नेक्स्ट है एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी, नो हार्म टू पार्टिसिपेंट्स एंड सोसाइटी। अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के अंदर हमें डेटा चाहिएगा, इंफॉर्मेशन चाहिएगी, तो वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन आपका किसी भी ह्यूमन एनिमल की रिसर्च को सबके लिए इक्वल है, वो रूल्स है, वो आप सबके लिए इक्वल है। तो वो हार्म नहीं होने चाहिए, उनकी प्राइवेसी, उनका कंसर्न, उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम स्टूडेंट का सर्वे करते हैं कि भाई स्टूडेंट से सर्वे किया कि आप सोशल मीडिया पे कितनी देर आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, कोई बोलते हैं 10 आवर, कोई बोलता है कि 4 आवर। तो भाई 10 आवर अगर उसको रिलीज कर देगा भाई ये बच्चा तो 10 घंटे सोशल मीडिया देखता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो डेटा है वो हमेशा आपको इथिक्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए, वरना आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिसर्चेबिलिटी, मतलब मेजरेबल होना चाहिए, क्लियर वेरिएबल्स उसके अंदर आप यूज़ में लो, टेस्टेबल वेरिएबल्स होने चाहिए। भाई आपने कोई रिपोर्ट अगर आपने निकाली है तो वो रिपोर्ट है, उसके जो डेटा है वो डेटा आप टेस्टेबल होने चाहिए कि भाई कोई दूसरा भी उसके अंदर टेस्ट कर रहा है तो सेम रिजल्ट आपका उसके अंदर आना चाहिए। दैट इज़ द रिसर्चेबिलिटी। वेरिएबल्स क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन कर रहे हैं अपन तो स्ट्रेस रिडक्शन टेस्टेबल होना चाहिए। अगर मैं कोई रिसर्च ऐसा ले लेता हूँ कि वाई ह्यूमन एग्जिस्ट क्यों करता है, कि भाई ये कैसे रिसर्च हुआ, इस पर क्या टेस्ट करोगे आप। ह्यूमंस तो एग्जिस्ट करेंगे ही, इसके ऊपर क्या टेस्ट रिसर्च कर सकते हो। ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो क्या एनिमल्स रहेंगे, बिना एनिमल्स के अपन कौन सा वर्क कर पाएंगे धरती को चलाने के लिए। भाई ह्यूमंस का तो रिक्वायरमेंट है ही, तो दैट्स वाई वी नीड टू चूज अ रिसर्चेबल टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। अगर आपका रिसर्च एक चेन का पार्ट होना चाहिए, मतलब कि आपका अगर फर्दर कोई रिसर्चर उसके अंदर वर्क करना चाहते हैं, जैसे आज मैंने कोई रिसर्च की और मैंने वो रिसर्च का थीसिस बना के सबमिट कर दिया, तो नेक्स्ट अगर कोई आता है तो वो उस रिसर्च के ऊपर वर्क करेगा, उसको नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करेगा, उसको चांस मिले। अच्छा रिसर्च वही है जो फ्यूचर के लिए क्वेश्चंस खोल दे, मतलब फ्यूचर में भी कोई उसके ऊपर काम कर सके, ये भी होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ बिहेवियर, ये एक प्रॉब्लम है। गुड इसमें क्या हो सकता है कि रिलेवेंट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। वाई लाइफ इज़ अनफेयर, ये आपका नॉट मेजरेबल है। तो इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए आपके। नेक्स्ट देखते हैं अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक सिस्टमेटिक सर्वे है। आपने पिछली कोई रिसर्च हो रखी है, पहले से कोई रिसर्च हो रखी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, आपको उसके बारे में रिसर्च करना है। दैट्स इज द लिटरेचर ऑफ रिव्यू। रिव्यू लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। आपके सेमेस्टर में भी आपको ये डिपॉजिट कराना पड़ता है, ROL या फिर LOR नाम से आपका ये सेमेस्टर में आएगा, तो ये आपको सबमिट कराना होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें आप पुराने पेपर्स वगैरह को पढ़ते हो। ये एक रोड मैप है, इट इज़ अ रोड मैप जो आपको ये गाइड करेगा कि आपका जो टॉपिक आपने लिया है, जो ऑलरेडी आप इस पर क्या वर्क कर चुका है, कोई उस पर क्या काम किया है, उसमें क्या मिसिंग रहा है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक तरीके से बैकग्राउंड चेक करता है। आप देखते हो कि दुनिया में आपके टॉपिक से पहले क्या रिसर्च हो चुकी है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये आपको डुप्लीकेशन कोई काम हो रहा है तो उस डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए काम लेता है कि भाई आप न्यू रिसर्च करोगे, कि न्यू टॉपिक आप लोगे, भाई पुराना टॉपिक है वो आप नहीं ले रहे हो, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू लिटरेचर। ये क्या इम्पोर्टेंस है इसका। सबसे पहला क्लियर करता है आपका ये
आपका गाइड क्लियर करता है, आपके रिसर्च गैप को क्लियर करता है, कि आइडेंटिफाई करेगा आपका रिसर्च गैप कहाँ है, आपने कहाँ मिस हो रहा है, आपकी जो रिसर्च पर आपने जो टॉपिक लिया है अपन पढ़ चुके हैं रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अपन पुरानी जो मेरी ये प्लेलिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड रहेगा। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम का गैप है वो आइडेंटिफाई करके देगा कि कहाँ पर रिसर्च नहीं हुआ, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। क्लियरिफाई द एग्जिस्टिंग थ्योरीज, पहले से कोई थ्योरी है उसको क्लियर करके देगा, डिफाइन करेगा कंसेप्ट को, वेरिएबल्स को, डेटा सेट्स क्या कौन से यूज़ में लेने हैं आपको, कौन सी प्रॉब्लम यूज़ में लेनी है, उसके लिए क्या डेटा आपको नीड है। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब जैसे कि अवॉइड करता है डुप्लीकेशन के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड नेक्स्ट है हेल्प इन द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मतलब आपका क्या अजम्पशन है कि भाई आपका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस रिसर्च से आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम क्रिमिनल्स को कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे उनको पकड़ सकते हैं, तो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय ए हाइपोथेसिस, उसको बनाने में ये काम करता है। ये आपकी मेथोडोलॉजी आपको गाइड करेगा कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ में लोगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या कौन से टूल्स आप यूज़ में लोगे, कौन सा सर्वे आप यूज़ में लोगे, कौन सी रिसर्च आप करोगे, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको बताता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट द डुप्लीकेशन से, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले से जो काम किया हुआ है उससे आपको अवॉइड करेगा, उससे आपको बचाएगा। तो आरओएल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, यह आपको क्लियर करता है कि आपके रिसर्च में क्या मिसिंग है और आपको अपना नया क्या कंट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि मान लो आप अब देखते हैं, पहले अपन सोर्सेज देख लेते हैं, उसके बाद में एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि अपन एक सोर्स देखते हैं तो सोर्स प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। प्राइमरी सोर्सेज जैसे रिसर्च आर्टिकल, किसी पहले से किसी रिसर्चर ने उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है, दैट इज़ वो आर्टिकल पढ़ गए। थीसिस है, किसी ने कोई स्टूडेंट ने थीसिस सबमिट कराई है तो स्टूडेंट की थीसिस आप रीड कर सकते हो। डेजिटेशन है, कोई एमटेक स्टूडेंट है या फिर और कोई यूजी पीजी स्टूडेंट है, उसने कोई डेजिटेशन जमा कराई है तो आप यूज़ में ले सकते हो। दैट इज़ अ ओरिजिनल स्टडी जो जिसने किया। प्राइमरी स्टडी का मतलब यही है कि ओरिजिनल स्टडी किसी ने की है। सेकेंडरी सोर्सेज अपन बोल सकते हैं जो समराइज्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि बुक्स हो गई, रिव्यू हो गए, आपके इंसाइक्लोपीडियाज़ हो गए, जहाँ पे आपके डेटा को मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके आपको दिया जाए। न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, ये आपके यूज़ में लिए जाते हैं। टेरिटी का मतलब होता है कि आपका इंडेक्सेस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डेटाबेसेस हो गया, स्कोपस, WOS, गूगल स्कॉलर, यहाँ से अगर आप कोई रिसर्च को आप रीड कर रहे हो तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हो। द बेस्ट इंडेक्स फ्रॉम गूगल स्कॉलर एटसेट्रा, बहुत अच्छे काम में आते हैं ये आपके। अब देखते हैं अपन प्रोसेस क्या होती है रिव्यू लिटरेचर के बारे में। प्रोसेस की अपन बात करें तो आरओएल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले अपन कीवर्ड्स बनाते हैं, कोई भी एक कीवर्ड डिफाइन करेंगे कि भाई मेरे को ये वाला टॉपिक सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च किया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर मैं सर्च करता हूँ साइबर क्राइम, ठीक है, तो मैंने ये दो चीज़ें यहाँ पे सर्च की, ये कीवर्ड्स मैंने आइडेंटिफाई किए। अब मैं इनको सर्च करूँगा ऑथेंटिक सोर्सेस के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर इनको सर्च करूँगा कि भाई कहाँ का ये मिल सकते हैं। जो मैंने जैसे सोर्सेज आपको बताए, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स या टेरिटरी सोर्स है, वहाँ से आप इनको सर्च करोगे। रिलेवेंट स्टडी के बारे में पढ़ोगे, कौन कौन से आपको पेपर मिल रहे हैं, वहाँ पे बुक्स वगैरह मिल रही है, वहाँ पे आप उनको रीड करोगे। रीड करने के बाद में आप एनालाइज करोगे कि भाई मैंने इतने पेपर पढ़ लिए, 10 पेपर पढ़े हैं, 10 पेपर में से मैं एक टेबल बना लेता हूँ कि भाई इस टेबल में ये मैंने सर्च कर लिया है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, इस वाले ऑथर ने ये बताया, इस वाले ऑथर ने ये बताया, इसमें ये गैप रहा, तो ये आप समराइज़ करोगे। उसके बाद में आपका ऑर्गेनाइज लिटरेचर थीमेटिकली, मतलब आप उसको एक थीम के अकॉर्डिंग आप उसको बना लोगे कि भाई मेरा जो पेपर है क्राइम्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो क्राइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से वर्क होगा। आइडेंटिफाई द गैप, अब आपको मिलेगा वहाँ पे गैप कि भाई 10 ऑथर हैं, 10 ऑथर ने अलग अलग पेपर लिखे, इन्होंने ये छोड़ दिया, इन्होंने ये छोड़ दिया, इन्होंने ये छोड़ दिया, यहाँ पे ये रिसर्च प्रॉब्लम मेरे को मिल रही है, तो अब मैं इसके ऊपर आगे काम कर सकता हूँ, और आइडेंटिफाई करेंगे आप गैप। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे अपन। जैसे कि एग्जाम्पल आपने टॉपिक सेलेक्ट किया ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस।
पास्ट स्टडी हुई है उसके शो मिक्स्ड रिजल्ट, पॉजिटिव इंगेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शंस। तो पहले से पॉजिटिव भी आए हैं, कुछ डिस्ट्रक्शंस भी इसमें मिले हैं। अब आपको गैप मिल गया कि वेरी फ्यू स्टडी इन रूरल एरिया, कि भाई इंडिया के अंदर रूरल एरिया के अंदर बहुत कम स्टडी हुई है इसके मामले में, तो आप वो अपना टॉपिक ले सकते हैं। अब रिसर्च प्रॉब्लम आपको मिल गई कि इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन रूरल इंडियन कॉलेज, कि भाई अब आप इस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप काम करेंगे। अब आरडीओएल का मतलब ही ये देखो, मान लो आप ऑनलाइन लर्निंग की स्टडी कर रहे हो, तो अब्रॉड में काफ़ी रिसर्च हो गई है, लेकिन इंडिया में रूरल एरिया में कम काम हुआ है, तो यही गैप आपके लिए एक नया रिसर्च प्रॉब्लम बन सकता है। इस तरीके से आप रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर काम करोगे। तो फाइनली अपन कंक्लूजन की बात करें तो एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम आपका रिलेवेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए एंड रिसर्चेबल होना चाहिए। ये चारों चीज़ें आपकी एक रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर होनी चाहिए। एक गुड रिव्यू लिटरेचर की अगर अपन बात करें तो इट इज़ द बैकबोन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिसर्च। अगर देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के थ्रू अगर आपको बताना चाहूँ तो ये वही है, जैसे आप बिना, अगर आपके पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है तो बिना गूगल मैप के आप मुंबई में घूम रहे हो, ऐसा आप मान के चलिए, कहीं पर भी आप खो सकते हो। तो दोनों मिलकर ही एक आपके प्रोजेक्ट को, रिसर्च को एक इम्पैक्टफुल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। तो ये था अपना आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ पीएचडी स्कॉलर्स या पीजी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हमारा चैनल शेयर कीजिए। और आप हमें सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुआ आपका QR कोड, इनको स्कैन करके आप हमारे फेसबुक से, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए लेके आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक लेके आने। जल्दी हम एक क्वेश्चन सीरीज़ भी जल्द करेंगे जिसके हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको क्या कुछ नया चाहिए, कुछ नया टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आज के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।